हाय फ्रेंड्स, टेक्निकल सोर्सेज चैनल में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में से सीखेंगे कि मिक्सर ग्राइंडर का नया मोटर आसानी से कैसे कनेक्शन कर सकते हैं। इसलिए हमने मिक्सर ग्राइंडर का एक नया मोटर लिया है। ये मोटर 48 mm का है। ऐसा मोटर 3 स्पीड का होता है। इस मोटर से हम देख सकते हैं तीनों वायर एक साथ निकला हुआ है। इसमें से एक हाई स्पीड के लिए और एक मीडियम स्पीड के लिए और एक लो स्पीड के लिए होगा। तो दोस्तों, इस मोटर को कनेक्शन करने से पहले इस मोटर के बारे में हमें कुछ जानकारी चाहिए। इस मोटर में तीनों बाइंडिंग दिया रहता है। इसमें से एक होगा आर्मेचर बाइंडिंग। जैसे आपने देखा होगा कि फैन के अंदर एक रोटरी लगी हुई होती है जिसमें एक शाफ्ट लगी हुई होती है, वैसा भी इसके अंदर एक रोटरी लगी हुई है। जैसा आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इसमें फर्क ये रहता है कि फैन का रोटरी में किसी भी तरह बाइंडिंग नहीं रहता है, लेकिन आर्मेचर में बाइंडिंग रहते हैं। इसे हम आर्मेचर बाइंडिंग बोलते हैं। इसको हम थोड़ा सा जूम करके दिखाएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं इसके अंदर एक आर्मेचर लगी हुई है और आर्मेचर का इस वाली पार्ट को कार्बोरेटर कहते हैं। और इस मोटर का बाहर में यानी फील्ड में दोनों बाइंडिंग किया रहता है, इसलिए इसे फील्ड बाइंडिंग कहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस मोटर का बाहर में एक साइड में एक बाइंडिंग किया हुआ है और दूसरी साइड में भी एक बाइंडिंग किया हुआ है। इस दोनों बाइंडिंग को फील्ड बाइंडिंग कहते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं इस बाइंडिंग से दोनों वायर निकली हुई है, एक ब्लैक और एक ब्लू वायर सीधा आके कार्बन होल्डर के साथ लगी हुई है। इस होल्डर के अंदर कार्बन रहते हैं जिसे हम कार्बन ब्रूस कहते हैं। कार्बन ब्रूस के जरिए इस वायर सीधा आके आर्मेचर का कार्बोरेटर में कनेक्शन हो जाता है। अब हम दूसरी साइड का फील्ड बाइंडिंग के बारे में जान लेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं दूसरी साइड का फील्ड बाइंडिंग से तीनों वायर एक साइड से निकली हुई है। इसमें से एक रेड, एक येलो और एक व्हाइट कलर का है। और इस फील्ड बाइंडिंग का दूसरी साइड से एक ब्लू वायर निकली हुई है। तो ये ब्लू वायर भी सेम तरीके से कार्बन होल्डर के साथ लगी हुई है। तो दोस्तों, यहाँ हमने जो देखा है एक फील्ड कॉइल का एक वायर सीधा आके एक कार्बन होल्डर में लगी हुई है। दूसरी साइड में भी दूसरा फील्ड कॉइल का एक वायर निकल के सीधा आके कार्बन होल्डर में लगी हुई है। और इस साइड में हम देख सकते हैं एक ब्लैक वायर बाँची हुई है। ये वायर हमारा कॉमन वायर होगा। और दूसरी साइड में भी हम तीनों वायर देख सकते हैं। इस तीनों वायर में भी कनेक्शन अभी तक नहीं हुआ है। तो अब हम इन तीनों वायर को और एक ब्लैक वायर को कुल मिला के चारों वायर को कनेक्शन करना सीखेंगे। तो यहाँ हमने पहले ही बोला था कि ब्लैक वायर हमारा कॉमन वायर है। तो यहाँ हम कैसे माने कि ब्लैक वायर हमारा कॉमन वायर है। यहाँ ब्लैक के जगह दूसरी कलर भी रह सकते हैं। आपको हमेशा याद रखना होगा कि जिस फील्ड बाइंडिंग से सिर्फ एक वायर निकलेगा वो हमारा कॉमन वायर होगा। तो दोस्तों, यहाँ हमने पहले ही देख लिया है इस फील्ड बाइंडिंग से सिर्फ एक वायर ही निकला हुआ है, यानी ये वायर 100% कॉमन वायर होगा, चाहे वो जिस कलर का भी हो। फील्ड बाइंडिंग, इसका नाम से ही हमें पता चलता है कि ये बाइंडिंग कहाँ हो सकते हैं। फील्ड बाइंडिंग यानी फील्ड में ये बाइंडिंग होने के कारण इस दो बाइंडिंग को फील्ड बाइंडिंग कहते हैं। इसे आप स्टार्टर बाइंडिंग भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरी फील्ड बाइंडिंग से तीनों वायर निकली हुई है। इसमें से एक हाई, एक मीडियम और एक लो स्पीड के लिए काम करेगा। दोस्तों, इसमें से कौन सा वायर हाई, कौन सा मीडियम और कौन सा लो स्पीड में काम करेगा वो हम कनेक्शन करने के टाइम चेक कर सकते हैं। उसके सिवा आप मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। इसलिए आपको मल्टीमीटर का नॉब को कॉन्टिन्यूटी पे सेट करना होगा। तो यहाँ हम मल्टीमीटर का नॉब को कॉन्टिन्यूटी पे सेट कर लेते हैं। अब हमें चेक करने के लिए जिस फील्ड से तीनों वायर निकली हुई है इसके साथ कार्बन का जो वायर निकला हुआ है उस वायर में मीटर का दोनों पोर्ट्स में से किसी भी एक पोर्ट को कनेक्शन कर लेंगे। उसके बाद मीटर का दूसरा पोर्ट को इन तीनों वायर में कनेक्शन करके देखेंगे। उससे पहले आपको बता दूं, मीटर का दूसरा पोर्ट को जिस वायर में कनेक्शन करने से रीडिंग सबसे ज्यादा आएगा वो लो स्पीड का वायर होगा। उससे भी थोड़ा कम रीडिंग जिस वायर में आएगा वो मीडियम स्पीड का होगा। और जिस वायर में सबसे कम रीडिंग आएगा वो हाई स्पीड का वायर होगा। यानी जिसमें रीडिंग कम उसका स्पीड ज़्यादा और जिसमें रीडिंग ज़्यादा उसका स्पीड कम होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि रेड वायर में कनेक्शन करने से 5 नंबर शो कर रहा है। अब हम येलो वायर में कनेक्शन करके देखेंगे तो यहाँ हम देख सकते हैं 6 नंबर शो कर रहा है। अब हम व्हाइट वायर में कनेक्शन करके देखेंगे तो यहाँ हम देख सकते हैं इसमें 7 नंबर शो कर रहा है। तो दोस्तों, यहाँ हमने देखा है कि रेड वायर में सबसे कम 5 नंबर शो कर रहा है, यानी रेड वायर हमारा हाई स्पीड का होगा। उसके बाद हम येलो वायर में देखा है कि इसमें 6 नंबर शो कर रहा है, यानी ये येलो वायर मीडियम स्पीड का होगा। और व्हाइट वायर में हमने देखा है कि इस वायर में सबसे ज़्यादा 7 नंबर शो कर रहा है, यानी ये व्हाइट वायर लो स्पीड का होगा। तो दोस्तों, अब हम मोटर का इस तीनों स्पीड का तीनों वायर और एक कॉमन वायर कुल मिला के चारों वायर को इस रोटरी स्विच में कनेक्शन करेंगे। तो इस रोटरी स्विच में हम देख सकते हैं इसमें चारों टर्मिनेट दी हुई है कनेक्शन करने के लिए। इस चारों टर्मिनेट का कौन सा टर्मिनेट में कौन सा वायर कनेक्शन होगा उसके बारे में पहले हम जान लेंगे। उससे पहले हम कैमरा को थोड़ा जूम कर लेते हैं।
तो यहाँ हमने चारों टर्मिनेट तो देख सकते हैं, 1, 2, 3 और 4। इसमें से पहले टर्मिनेट में हम देख सकते हैं P लिखा हुआ है, यानी इसमें फेज वायर कनेक्शन होगा। उसके बाद हम दूसरी टर्मिनेट में 1 देख सकते हैं, इसमें सबसे कम यानी लो स्पीड का वायर कनेक्शन होगा, यानी व्हाइट वायर कनेक्शन होगा। उसके बाद 2 लिखा टर्मिनेट में मीडियम स्पीड का वायर कनेक्शन होगा और 3 लिखा टर्मिनेट में हाई स्पीड का वायर कनेक्शन होगा। तो पहले हम P लिखा टर्मिनेट के साथ AC लाइन का फेज वायर को कनेक्शन कर लेंगे। उसके बाद स्विच का 1 नंबर टर्मिनेट के साथ हम लो स्पीड का वायर यानी व्हाइट वायर को कनेक्शन कर लेंगे। उसके बाद मीडियम स्पीड यानी येलो वायर को रोटरी स्विच का 2 लिखा टर्मिनेट के साथ कनेक्शन कर लेंगे और सबसे लास्ट यानी 3 लिखा टर्मिनेट के साथ हम रेड वायर यानी हाई स्पीड वायर को कनेक्शन कर लेंगे। तो यहाँ हमने फेज, लो, मीडियम और हाई स्पीड का वायर को कनेक्शन कर लिया है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि AC लाइन का न्यूट्रल वायर और मोटर का कॉमन वायर बची हुई है। अगर हम इस दोनों वायर को एक साथ जोड़ के इस मोटर को चलाएंगे तो हमारा मोटर चल जाएगा, लेकिन हम इस मोटर को ऐसे ना चला के इसमें एक OLP स्विच कनेक्शन करेंगे, यानी एक ओवरलोड स्विच कनेक्शन करके चलाएंगे। इस ओवरलोड स्विच में हम दोनों टर्मिनेट देख सकते हैं, एक साइड से इन होगा और दूसरी साइड से आउट होगा। आप किसी भी साइड से इनपुट करके दूसरी साइड से आउटपुट ले सकते हैं। आप इसके जैसा किसी भी मिक्सचर ग्राइंडर का मोटर में 2.7 एम्पियर का ओवरलोड स्विच कनेक्शन कर सकते हैं। तो इसमें हम 2.7 एम्पियर का ओवरलोड स्विच कनेक्शन करेंगे। ये ओवरलोड स्विच MCB के जैसे काम करते हैं। जैसे कि MCB ओवरलोड में और शॉर्ट सर्किट में ट्रिप हो जाते हैं, वैसे ही ओवरलोड स्विच शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से मोटर को प्रोटेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, किसी भी मिक्सचर ग्राइंडर का मोटर को इस ओवरलोड स्विच के बिना ना चलाए तो बेहतर होगा, इसलिए हम ओवरलोड स्विच को जरूर कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों, पहले हम AC लाइन का न्यूट्रल वायर को ओवरलोड स्विच का किसी भी एक टर्मिनेट में इनपुट कर लेंगे। आप ओवरलोड स्विच का किसी भी साइड में न्यूट्रल वायर को इनपुट कर सकते हैं। उसके बाद ओवरलोड स्विच का दूसरी टर्मिनेट में यानी आउटपुट में मोटर का कॉमन वायर को कनेक्शन कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम इस मोटर को चला के देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताना और इस तरह नया वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।